हेलो हाँ जी बच्चे की हाल चाल है। पंजाब सरकार ने हुण पटवारी दीयां नौकरियां कढ़तियां। काफ़ी टाइम तो गल चल रही सी, तुहाडे च काफ़ी सारे बच्चे साडा पटवारी वाला कोर्स कर भी रहे होने हैं, अंबरेला कोर्स पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स लई। तां उहदे कंटैक्सट च नोटिफिकेशन भी हुण PSSB ने रिलीज़ करती है। इस साल की पहली नोटिफिकेशन कल 14 तरीक मागी वाले दिन इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ की। टोटल 1152 नौकरियां इन्होंने पब्लिश की हैं। डिफरेंट मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जड़ियाँ नौकरियां वो पटवारी दियां ही नौकरियां नाल जिलादार एंड इरीगेशन ब्रोकिंग क्लर्क दियां नौकरियां भी पब्लिश की हैं। रेवन्यू पटवारी काइंड ऑफ लाइक तुसीं मान सकते हो कनाल पटवारी हुंदे जिवें, इरीगेशन बुकिंग क्लर्क ये भी पटवारी रैंक ते ही है। दैन जिलादार दियां भी पोस्ट रिलीज़ की हैं। टोटल 1100 वैकेंसीज़ है। पटवारी दियां 1090 वैकेंसीज़ है। 26 वैकेंसीज़ जी इरीगेशन बुकिंग क्लर्क दी 32 ते 4 जिलादार दियां पोस्ट अनाउंस की हैं पंजाब सरकार ने। हुण इस कंटैक्सट लाइक ऑफ कोर्स तुसी कैटेगरी वाइज इत्थे उन्होंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिता होया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन च अवेलेबल होगा, तुसी देख सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज च कितनियां पोस्ट हैगियां, विमेन लई कितनियां रिजर्व एंड अदरवाइज ओपन कितनी है, तुसी इस चार्ट तो तुहानूं डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जूगी। एक बच्चे काफ़ी सारे बच्चे सानूं ये पुछदे हैं कि सर असीं इस कैटेगरी एलिजिबल है, आह वाली कैटेगरी फिल करिए कि वह वाली कैटेगरी फिल करिए। बच्चे इस कंटैक्सट असीं तुहानूं नहीं दस सकते कि आह कैटेगरी च तुसीं फिल करो या वह कैटेगरी च फिल करो। ये डिसीजन तुसीं टू द बेस्ट ऑफ योर प्रूडेंस तुसीं आप ही लेना है कि तुहानूं लगदा कि EWS लेट्स से मोस्ट ऑफ दी जिहड़े कॉल्स आते वो EWS कैटेगरी के कंटैक्सट आते हैं। तुहानूं लगदा EWS कैटेगरी च बेनीफिट ज़्यादा मिलूगा तो तुसीं वो वाला अप्लाई करो। तुहानूं लगदा जनरल च बेनीफिट ज़्यादा होगा तो तुसीं वो वाला अप्लाई करो। इस असीं पर्टिकुलरली तुहानूं गाइड नहीं कर पावांगे इस पर्टिकुलर सवाल के केस च। फिर आप अगे चलीए तो वो जो 33% विमेन रिजर्वेशन है वो इत्थे ऑफकोर्स एप्लीकेबल है। हुण ये जड़ियाँ वैकेंसीज रिलीज़ की हैं इस कंटैक्सट जड़ियाँ जॉब कंडीशंस के केस च सर्विस कंडीशंस की रहनी उस कंटैक्सट इन्होंने जो दिता होया पटवारी वालियां जड़ियाँ 2 पोस्ट हैगियां। पहला मेन रेवन्यू पटवारी एंड दैन इरीगेशन बुकिंग क्लर्क वालियां जड़ियाँ पोस्ट है उन्हां दी सैलरी 20,000 के नेड़े रहूगी। 19,900 रुपये वाला पे मैट्रिक्स आएंगे। बट इनिशियली 5,000 रुपीज़ की ट्रेनिंग पीरियड से 5,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिलिया करूगा। बट जेडे आ जिलादार वाली पोस्ट है यदी सैलरी उस पटवारी वाली पोस्ट तो बेटर है। 35,400 ये लाइक इस पे मैट्रिक्स पे होगी। तो यह तो होगी पे वगैरह वाली गल। हुण जे आपां क्वालिफिकेशन की गल करिए, हुण इस च भी पटवारी वाले एग्जाम च पहला भी जेडे बच्चों ने सानूं फोन करके पूछा सी असीं दस्सिया सीगा कि कंप्यूटर कोर्स की कुछ स्पैशल रिक्वायरमेंट होंदी है। बट फिर भी जी कन्फर्मेशन सी वो आप पेंड की सी कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर ही आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चलूगी। तो जड़ियाँ तो पटवारी वालियां पोस्ट है वो ग्रैजुएशन चाहिए है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिपलिन फ्रॉम अ रैकगनाइज यूनिवर्सिटी। हुण एज फार एज जो इन्होंने इतने टैक्स लिखे है वो हिसाब नाल तो तुहाडे कोल ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए है। ये भी काफ़ी सानू कॉल्स वगैरह आती हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का की स्टेटस है कि वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हुण जिवें PCS की नोटिफिकेशन आती है तो उस स्पैसीफिकली लिखते हैं कि फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कि मेन्स के पेपर तक उन्होंने मार्कशीट आ जाती है। बट इस उन्होंने कहा शुड पोजैस बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिपलिन। तो आई बिलीव कि मतलब यदा इंटरप्रिटेशन साढ़े हिसाब नाल CBL के हिसाब नाल ये बनता है कि तुहाडी ग्रैजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। बट इस तो अलावा एक एडिशनल रिक्वायरमेंट की है, वो कंप्यूटर वाली रिक्वायरमेंट की है। एटलीस्ट 120 आवर्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज़ ISO 9001 सर्टिफाइड। ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट तो तुसी एटलीस्ट 120 आवर्स ड्यूरेशन वाला एक कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए, तुहाडे कोल ओहदा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। हालांकि लाइक कोई मतलब ओह इन्ना इस स्पैशल वो नहीं हैगा। ईजिली मतलब तुसी ये वाला कोर्स जिन्होंने किया होया या वो कर जिन्होंने किया होया वैल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया हजे भी कर सकते हैं। नैक्सट जेडे अपने जिलादार वालियां पोस्ट है उस चो वाली रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। हुण ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है।
जे तो तुसी पटवारी वाली पोस्ट ते कंपीट करना है तो तुहानू वो वाली रिक्वायरमेंट चाहिए है कंप्यूटर कोर्स वाली, बट सेम पेपर सेम एग्जाम नाल जिलेदार वाली पोस्ट भी तो भरनी है। जिलेदार वाली पोस्ट जिन्हां दी सैलरी भी बैटर है, उस पोस्ट लई आपां नू कोई इस तरह की कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। Having passed a degree examination or equivalent from a recognized university, specifically उन्होंने क्या the applicant should fulfill the condition of qualification on the last date of the receipt of applications। कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए है, इदा नहीं कि आप हजे डिग्री फाइनल ईयर चाहे ले लाँगे या मिल जूगी, हजे मार्क्स नहीं आए, साड़ी एक सप्ली फसी हुई है। वो कोई भी जड़े केस है जे तुहाडे कोल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं हैगा डिग्री कंप्लीशन दा तां तुसीं एलिजिबल नहीं हैगे एज पर दी नोटिफिकेशन। लास्ट डेट जड़ी हैगी है टू सबमिट दी एप्लीकेशन उस डेट 15 फरवरी लास्ट डेट है। 14 ਨੂੰ नोटिफिकेशन आई सी, 15 फरवरी लास्ट डेट है। 13 फरवरी ਨੂੰ PCS ਦਾ एग्जाम है, तो मतलब कहते भी चलो 1-2 दिन हजे बच्चे पढ़ी जाते हैं तो 14 तरीक ਨੂੰ अप्लाई कर देंगे आपके PCS एग्जाम तो बाद। जस्ट मजाक कर रहे हैं, तुसीं पहले ही एडवांस ही अप्लाई कर दो, कई बार लास्ट डेट ते सर्वर डाउन हो जाता है। तो हाँ गल मैं कर रहा सीगा कि लास्ट डेट 15 फरवरी तक ਤੁਹਾਡੀ डिग्री भी कंप्लीट होनी चाहिए है, या ਜਿਹੜਾ कंप्यूटर कोर्स भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ रिक्वायरमेंट है उपर वाली पटवारी वाली पोस्ट ਲਈ ਉਹ कंप्यूटर कोर्स भी ਤੁਹਾਡਾ लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋਬ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10th 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਕ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। फिर इस तो बाद जी आप नैक्सट गल करनी है वो है इन दी कंटैक्सट ऑफ एज लिमिट। एज लिमिट जिमें बाकी होर PSSB के पेपर वगैरह होंगे उन्होंने जो पंजाब सरकार ने जो अपनी स्टैंडर्ड ही रखा होया एज लिमिट का उही वाली सारिया कंडीशनस इस पेपर से भी एप्लीकेबल है। नॉर्मल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की एज लिमिट है 18 to 37। बाकी जो जनरल रिलैक्सेशनस वगैरह होंगी हैं जिमें SC ST कैटेगरी ਲਈ 42 ईयर्स की 5 साल की एज रिलैक्सेशन होंगी है, उन्होंने 42 ईयर्स का वो है उपरली सीमा। इंपलॉइज़ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 45 ईयर्स की SC ST ਲਈ 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन होंगी है। इंपलॉइज़ की सेंट्रल तो स्टेट गवर्नमेंट इंपलॉइज़ ਲਈ 45 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ जो यूजुअल प्रोविजन होंगी है कि सर्विस ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਏਜ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 37 ਨੋਰਮਲੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਏਜ ਸੀਗੀ 5 ईयर्स बट ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ 41 ईयर्स, ਤਾਂ 5 ईयर्स ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 'ਚੋਂ। 41 'ਚੋਂ 5 ਕੱਢ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜੇ 36 ईयर्स वाला बंदा एलिजिबल है जनरल कैटेगरी 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ 36 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ 40 मतलब 37 ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 40 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਿਡੋਜ਼ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 37 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ 47 ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। यूजली जिमें पंजाब सरकार नौकरियां कटती है, PPSC ਜਿਹੜੇ पेपर ਲੈਂਦੀ है ਉਹਦੀ एग्जामिनेशन फी बहुत हाई रखते हैं। 3000 रुपया नायब तहसीलदार ਦੇ ਲਿੱਤੇ, 3000 रुपये PCS ਦੇ ਲਿੱਤੇ, बट PSSB ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੀ ਫੀ 1000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ASP ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਪਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ PSSB ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀ 1000 रुपीज़ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ PSSB ਨੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੀ 1000 रुपीज़ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਲਈ EWS कैटेगरीज ਲਈ 250 रुपीज़। लाइक
नॉट लाइक नैब तहसीलदार कि 3000 रुपया तो फॉर्म भरन का ही लग गया। तो फी दे कंटैक्स एग्जामिनेशन फी दे कंटैक्स कुछ गल्लां लाइक सीगियां। एज फार एज रिजर्वेशन एंड कैटेगरी आर कंसर्नड, इस केस च बच्चे सब तो पहली चीज़ तो जी उन्होंने भी लिखी एंड इन जनरल भी आपां पता होनी चाहिए है कि आपां फॉर्म जो फिल करना है बहुत ही सोच समझ के सोच विचार करके अपनी कैटेगरी भरनी है, क्योंकि मतलब उन्होंने स्पैसीफिकली मैंशन भी किया है कि एक बार तुसी जी कैटेगरी भरती हो फाइनल है, वो तुसी कैटेगरी अपनी चेंज नहीं कर सकते कि किसी भी स्टेज ते श्रेणी और श्रेणी कोड तब्दील नहीं किया जा सकेगा। तो कैटेगरी तुसी बहुत ही सोच के अपना लाइक डिसीजन लेना कि आ वाली कैटेगरी च भरना है, वो वाली कैटेगरी च भरना है, इत्थे बेनीफिशियल है उत्थे बेनीफिशियल है कि वो तो मेरे तो गलती हो गई, वो तो मैं गलत कैटेगरी भरती। तो तुसी बहुत ही ध्यान नाल ये अपनी कैटेगरी भरनी है जो तुसी फॉर्म फिल करोगे। फिर लाइक एक होर जड़ा रहिंदा कि कैटेगरी की जी रिजर्वेशन का जड़ा बेनीफिट है सिर्फ पंजाब रेजिडेंट्स नूं ही अवेलेबल है, सिर्फ पंजाब के वसनीक नूं ही मिलनयोग होवेगा। एंड इस कंटैक्स हुण पता किवें लगूगा, उस कंटैक्स आपां डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना है। हाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिता जाना चाहिए। हुण इस कंटैक्स भी काफ़ी डाउट रहिंदे कि मेरा पुराना बनया होया है, मैं मेरे ते आधार कार्ड ते ये एड्रैस है। बच्चे जिहड़ी इशूइंग अथॉरिटी है नैब तहसीलदार या SDM ऑफिस तो जाके तो यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही मतलब वैलिड सर्टिफिकेट मन्निया जाऊगा। एंड यह लेटेस्ट होना चाहिए, 5 साल तो पुराना नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में 5 साल तो पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये तुसी गल्लां कुछ ध्यान च रखनी है जो तुसी ये फॉर्म अपलाई करना है। बाकी जो भी पेपर्स वगैरह है डॉक्यूमेंटरी प्रूफ वगैरह है तुहाडे कोल होना चाहिए। काउंसलिंग स्टेज ते तुहाडे डॉक्यूमेंट्स चैक होणगे उदों तो तुहाडे कोल वो प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जे कुछ एरर वगैरह हो जाता तो फिर ऑफकोर्स स्ट्रिक्टली उस मैटर नूं डील किया जाता है। नैक्सट पेपर पैटर्न, इत्थे सब तो वड्डा चेंज आया है इस पटवारी दे नोटिफिकेशन च। यूजुअली आपां देखते हैं कि एक सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हुंदा है, उहदे बेसिस ते सिलेक्शन हुंदी है। बट मतलब काफ़ी इन्होंने ऐतकी यूनीक जहा सिस्टम स्टार्ट किया जो PCS आप पैटर्न देखते हैं कि लेवल 1 स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे, उस तो बाद मेन एग्जाम होंगे, दैन इंटरव्यू होंगी है, वो बेसिस पे सिलेक्शन होंगी है। कुछ उस उन्होंने लाइन्स से नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट उन्होंने लाइन्स से कुछ पैटर्न चेंज किया है, प्रिलिमिनरी स्टेज ते मेन स्टेज रखी है। हालांकि ये जड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा ही होगी, उन्होंने कुछ रिटन सब्जेक्टिव पेपर की हजे गल नहीं की। चरणा में ऑब्जेक्टिव 2 स्टेजिस च ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा होगी। एंड मेन स्टेज जी दूजी स्टेज है उत्थे 10 टाइम्स दी नंबर ऑफ वैकेंसीज उत्थे लाइक इनवाइट किया जाऊगा। जिवें हुण लाइक 1100 वैकेंसीज है तो कुछ 11,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे प्रिलिमिनरी स्टेज ते, स्टेज 1 ते। वो 10,000 बच्चे स्टेज 2 ते बैठणगे, स्टेज 2 के बेसिस ते अगे रैंक्स वगैरह कड्ढे जाएंगे। हुण जो इत्थे लिखिया है कि योग उम्मीदवारां दी चोण करन लई दूसरे चरण की लिखती परीक्षा विचों प्राप्त अंकां दे आधार ते ही सांझी मैरिट सूची तैयार की जाएगी। लाइक वैसे लिटरली मतलब हालांकि ये पहली बारी इदां दा पैटर्न आया था, अब लेट्स सी हाउ लाइक डिटेल्स किवें है अगे दिंदे है। बट ऑन द बेसिस ऑफ दी लाइक दी थिंग्स रिटन ओवर हेयर कि जिहड़ा तुहाडा स्टेज 2 एग्जामिनेशन होऊगा ਉਹਦੇ 'ਚ जिन्ने तुहाडे मार्क्स आएंगे ਉਹਦੇ बेसिस ते कॉमन मैरिट लिस्ट, स्पैलिंग गलत है इत्थे नोटिफिकेशन 'ਚ, कॉमन मैरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाऊगी जिहदे बेसिस ते तुहाडी सिलेक्शन होनी है। तो तुसी सारे स्टेज 1 च पहला अपीयर होवोगे। 10 टाइम्स दी नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैं 1100 का मोटा मोटा 11,000 कहता, बट लाइक कैटेगरी वाइज भी 10 टाइम्स दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरीज हो स्टेज 2 च अपीयर करनगे। स्टेज 2 च जिन्ने मार्क्स आएंगे ਉਹਦੇ बेसिस ते कॉमन मैरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाऊगी। फिर जिन्नियां वैकेंसीज है ਉਹਦਾ 3 गुना, वो कुछ बच्चे लाइक रैंक सिक्योर कर लेंगे है बट ज्वाइन नहीं करते, कुछ लाइक होर पेपर उन्होंने सिलेक्ट हो जाते हैं। हम मान लो तुहाडा PCS च भी सिलेक्शन हो जाए तो हो लाइक पॉसिबिलिटी है कि तुसीं पटवारी वाला पेपर लाइक जॉब लई काउंसलिंग ते ना जाओ या अपलाई ना करो या फिर लेट्स से कि ज्वाइन ना करो।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਟੇਜ 1, ਸਟੇਜ 2 ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ 1 ਸਾਰੇ ਦੇਣਗੇ, 10 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸਟੇਜ 2 ਤੇ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗੀ। फिर इस एडिशनल की है कि पास होने ਲਈ कॉमन मैरिट लिस्ट कंसिडर होने ਲਈ घट्टो घट्ट 40% मार्क्स ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। इन दी इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मार्क्स, मान लो ਹੁਣ ऑब्जेक्टिव पेपर है ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਟ ਆਫ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਟਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੈਂਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੈਟਸ ਸੇ 100 ਚ 82 ਮੇਰੇ ਆਏ, 82 ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ ਏਜ, ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਏਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਮ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰ ਰੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲੇਰਿੰਗ ਓਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਟੇਜਿਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰਨ ਡਿਟੇਲਡ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਨਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਐਂਡ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਉਹ PSSB ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਰਦਰ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ PSSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ssb.punjab.gov.in। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਟੈਬ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਲਾਈਕ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰੀਕੇਸਿਸ ਆਫ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਬਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲੂੰਗਾ।